तड़फ क्यों उठता है कि तड़फन का कारण यह है, वो ये समझदा है ये मैनू बाहरों लग गई है। तड़फन का कारण यह है, जे मनुख किसी वो बीमारी नूं ते वो दुख जो भी जिंदगी में चल रहा है उन्होंने ये समझ ले ये भी परमात्मा का प्रसाद है, ये भी उसकी कृपा है, और ये भी मैनू उसकी कृपा नाल ही मिले है। पता नहीं उन्हें क्यों दिता है, ये भी कुछ ना कुछ राज होएगा। जिस दिन ये गल समझ जाएगा, याद रखना उस दिन ही दुख ते आउणगे, पर दुख मन्ने नहीं जाएंगे, आउणगे जरूर। जिवें बायजीद तुरिया जा रहा सी मस्जिद वाल नूं, हथ उन्हें जोड़े हुए ने उत्ते रब वाल, हथ उन्हें जोड़े हुए ने, सीधा तुरिया जा रहा, आकाश वाल वेख के प्रार्थना कर रहा है। पैर विच इट वजी, खून खून हो गया, दिलों अरदास निकली, परमात्मा तुरिया जा रहा सी, नाल दे चेले सी, वो कहते ने बाजीद कहता परमात्मा तेरा धन्नवाद है। चेले कहते कमला हो गया साडा गुरु लगता, कारण इसलिए कमला हो गया है, इनू ते पैर ते सट वजी है, खून ही खून चल रहा है, और कारे रब की प्रार्थना रहा सी, अगे हथ जोड़ रहा सी। हथ जोड़दियां भी इनू सट लगी है, हथ जोड़दियां ते कहते तू रब नूं तो धन्नवाद कर रहे हैं, सगों नूं उलामा दे, तेरी भगती करदियां मैनू सट वज गई है। वह फिर कहंदा नहीं सज्जणो, ओदी भगती कीतियां सट वजी है, समझ लेना कोई ना कोई भला ही होया है। पता नहीं किन्नियां सूलियां दी उन्हें सूल बना दी है, सानू किहड़ा पता है। इस करके जिहड़ा दुख हुंदा है, ये सानू नहीं पता कि दुख ही साडे लई सुख चल रहा हो, की पता लगता। मतलब ये समझ लो, अज किते ना किते पैर ते लत्त ते सट वज गई है, अज किते बाहर जाना सी, हो सकता है कोई पिछली बंदगी की होए, वो कर्म अगे आ गया, अज जाके किते बाहर मोटरसाइकिल वजनी होए किते, की पता लगता। ये सानू थोड़ा ना पता है। अज तो सट नूं लैके बैठ गए हैं भी ये वजी क्यों है और मेरी क्यों वजी है, कारण तो कोई ना कोई है ना। मनुख उन्हां चीज़ों नूं लैके बैठ जाता है, और फिर परमात्मा नूं कहंदा तूं ये ठीक नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब यह है ये परमात्मा नालों ज़्यादा सियाणा है, गल ये मननी पएगी। वो परमात्मा मनुख नूं ते अपने एक घर दे पूरे समान का पता नहीं हुंदा। बाणी कहती है वो परमात्मा ऐसा है, सारी दुनिया नूं चेते विच रखी बैठा है। चित्तै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा। बलजीत तेनों क्या 5 मिनट बंद कर देगा। असल दे विच सब को उहदे चेते विच है, एक एक मनुख उहदे चेते विच है, एक एक कीड़ी उहदे चेते विच है, एक एक जीव उहदे चेते विच है, कोई भी उहदे चेते तो बाहर नहीं है। अब माड़ा बंद कराई मनजीत। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएगा। जो कुछ भी है वो चेते दे अंदर ही चल रहा है, उस तो बाहर नहीं है। हर एक चीज़ हर एक वस्तु उस तो बाहर नहीं तुर रही, वो अंदर ही तुर रही है। बस जिमें मछली इवें कहे मैं सागर दे विच नहीं हाँ, मैं तो सागर तो बाहर चल रही हाँ। मछली चाह के भी सागर तो बाहर नहीं चल सकती, मनुख चाह के भी परमात्मा तो बाहर नहीं चल सकता। इस करके जो भी जिंदगी विच है दुख है, दुख नूं उसका जिस दिन ही प्रसाद समझ लवांगे उस दिन ही दुख खत्म हो जाएगा। उस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये सिखा के गए ने, कदे भी मुसीबत आई है, मुसीबत नूं इवें नहीं वेखना ये मेरी दुश्मन है, असीं यही करते हैं। हमेशा मुसीबत नूं अपना दुश्मन समझते हैं। जदों भी कुछ कोलों जाता है यही साडी मुसीबत है, और तो कोई मुसीबत ही नहीं। मनुख की एक ही मुसीबत है कि शरीर अपना है, जे इनू किते बुखार जुखाम हो गया, कोई सट लग गई है, बस ये क्यों लगी है, यही मुसीबत है। जिन्ना भी घर में समान पिया, कोई रुपया जेब में सी, वो किते चला गया है, वह जाना ही ये मुसीबत दुख बन जाएगा।
पर महाराज कहते हैं इनू रिलैक्ट ना कर। जे तू इवें जिंदगी नू वेखेगा भी ये जिहड़ी मेरी जिंदगी च दुख जोड़ा सानू लग रहा दुख है, वो दुख नहीं है, वो दुख भी सुख है। क्यों? वो परमात्मा जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हुण दूजी गल मैं आप जी के सामने रखा, वो जिहड़ा दुख आया है साडे चिंता ते परमात्मा नू बार बार कहण दे नाल वो दूर ते नहीं होने वाला। ये भी गल याद रख। जो भी दुख आया है, सेहत खराब हो गई है, बार बार उन्होंने उलामा देवांगे क्यों होया, मन सोचांगे बार बार नहीं सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इवें सोचने नालों दुख खत्म नहीं होना, सगों दुख वधेगा। क्यों? मन बार बार उहदे बारे सोचेगा, होर परेशानी वधेगी। इस करके दुख के बारे बार बार सोचण दे नाल दुख खत्म नहीं हुंदा है, दुख वध जांदा है। मनुख जिंदगी विच यही असूल अपनाई बैठा है कि जदों भी दुख आउंदा है दुख बारे ही सोची जाता है। उन्होंने ये नहीं लग रहा ये दुख ही उहदा प्रसाद है, कि दुख ही उहदी किरपा होए। मनुख का एडा दिमाग ते इन्नी बुद्धि नहीं है 4 साल अगे वेख सके, 4 साल बाद की होना इनू की पता है। मनुख नूं ते शाम का नहीं पता, अगले पल का नहीं पता इहदे नाल की होना है। और ये उस परमात्मा के उत्ते कटाक्ष कर बहिंदा है। क्यों? किहड़े ते? वो परमात्मा जिन्हों सारी दुनिया का पता है कदों बनी कदों खत्म होनी है। उहदे फिर जदों मनुख परमात्मा के ऐसी बेनती करता है, याद रखना मनुख परमात्मा तो पता की मंगता है, हे परमात्मा मेरी जिंदगी दे विच गर्मी तो होनी चाहिए है, सर्दी ना होए। इनू कहंदे ने हमेशा सुख ही मंगना। और बाणी यह कहती है तू हमेशा जतन तो सुख दे ही कीते ने, फिर दुख क्यों मिलया है? और मैं बड़ी बारी ये बेनती की है, चलो इस बन्ने आपां नहीं जाइए, दुख असल में है की है ये तो पता लगेगा। मनुख ने अपनी जिंदगी दे विच जिस चीज़ नूं भी दुख समझिया होया है, ये तो नोट करना कभी वो दुख मेरे कल्ले नाल है कि सारियां नाल है। जो तुसीं ये वेखोगे ना ये दुख है, वो दुख तुहाडे कल्ले नाल नहीं होएगा। कदे नोट करके वेखना सारे शहर दे विच कईयां नूं वो दुख होएगा, कईयां नूं, और पूरे देश विच वो कईयां नूं दुख होएगा। इहदा मतलब की है? परमात्मा की प्रकृति ऐसी है, इत्थे गर्मी भी हुंदी है, इत्थे सर्दी भी हुंदी है, इत्थे पतझड़ भी आउंदी है, इत्थे बसंत भी आउंदी है, इत्थे दुख भी आउंदे ने, इत्थे सुख भी आउंदे, सब कुछ। इत्थे शरीर ठीक भी रहिंदा है, शरीर बीमार भी हो जाता है। पर मनुख ये कहता है परमात्मा मेरी जिंदगी विच मैं एक रस होना चाहुंदा कि जिथे बस मैं रुका ना, परेशानी ना आए मैनूं। और ये परेशानी नूं समाप्त करने की कोशिश किवें करता है? कहते लगता है जदों बहुत ज़्यादा पदार्थ हो जाएंगे, टेंशन ही ना रहेगी कोई रिजक की, परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, ये सोच यदी गलत है। जे किते पदार्थां दे नाल परेशानियां खत्म होंदियां, ये फिर जेडे दुनिया ते वड्डे वड्डे धनाड़ ने वो परेशानी होने ते खत्म हो जानी चाहिए, नहीं हुई उन्हां दी। वो अज भी परेशान ने, शुरू तो लैके अज भी परेशानी चल रहे हैं। इस करके सतगुरु जी ये गल कहते ने किवें परेशानी खत्म होए। फिर वो कहते परेशानी इक्को तरीके नाल खत्म हो सकती है। किवें? जिवें नदी चल रही है ना, नदी दे नाल ही तुर पैना, बस यही परेशानी खत्म करने का सब तो वड्डा ते सब तो सौखा गुरु नानक साहब की सलाह है। किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यही सब तो वड्डा काम, यही सब तो वड्डा साधन है चिंता ते परेशानी दूर करने का, होर कोई साधन नहीं है। कि जिवें नदी चल रही है, नदी के वहाव दे विच ही तुर पैना। परमात्मा तेरे दिते दुख भी कबूल ने, सुख भी कबूल ने, दोवें चीज़ां कबूल ने। क्यों? तू दुनिया का करने वाला है, मैं कुछ भी नहीं हाँ। जो कर रहा है तू ही कर रहा है, फिर तेरे तो बाहर तो मैं हो ही नहीं सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह सिखा के गए, 4 साहिबजादे
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਅੜ ਅੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। हे परमात्मा, तेरे बिना जे तेरी याद नहीं फिर ऐसे घर में रहने का भी की फायदा है, दुख ही रहने उत्थे। बाणी भी ये कहती है जिथे परमात्मा की याद ते बंदगी नहीं है, जिड्डा मर्जी भावें सोने का है। गुरबाणी में दोवें शब्द आउंदे ने। बाणी में एक थां ते महाराज एक गल कहंदे ने, कहंदे बहुत वड्डा शहर होए और बड़ा डिवेलप होए, सारियां सुविधावां उत्थे होण, पर जे रब दा नां नहीं है, वो शहर नहीं है, वो शमशान घाट है। ये गल कहंदे। वो घर भी है भावें बहुत वड्डा है, कबीर जा घर साध ना सेवी है, हर की सेवा ना है, ते घर मरघट सार खे भूत वसै तिन मन। उन्हां विच जिहड़े लोग भी रहणगे हमेशा लड़ते ही रहणगे, झगड़ते ही रहणगे। यही काम भूतां दे प्रेतां दा हुंदा, होर की काम हुंदा? भूतां दे प्रेतां दा काम की है? झगड़ते रहना, लड़ते रहना, यही काम है भूतां प्रेतां दा। फिर जिथे भूत प्रेत होण उहदी निशानी की है? उत्थे कलेश होएगा सदा ही, 24 घंटे कलेश, यही निशानी है उत्थे। इस करके जिथे परमात्मा दा नाम नहीं है, उसकी बंदगी नहीं है, उत्थे कलेश है, उत्थे भूत ने। और महाराज दूजी भी गल कहंदे ने, कहंदे जिथे रब दा नां है वो घर कैसे ने? ये भी कहंदे ने। वो कहंदे हन भावें वो रह झुग्गी विच रहे ने, पर रब दा नां है वो घर सोने वर्गे ने। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोयन चुबारे। जिथे नाम ना जपीए मेरे गोइंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो। वो पूरा नगर ही उजाड़ है। जिथे नाम जपिया जाता है भावें घर मिट्टी का है, पर बाणी कहती वो सोने का है, सोने वर्गा है भावें मिट्टी का है। वो मिट्टी का हुंदा होया भी सोने का है। क्यों? उत्थे परमात्मा की याद है। जिथे याद होएगी उत्थे दुख नहीं होणगे, भावें दुख आ गए ने, शरीर ते दुख आ गया है, फिर वो दुख नूं दुख नहीं मन्नेगा। ये भी परमात्मा का किरपा है। पता नहीं उन्हें क्यों दिता है, ये भी कोई ना कोई राज छुपया होया। ये हुण आम बुद्धि के मालक नूं ते नहीं पता लगता, ये किसी जिग्यासू नहीं पता लगेगा। पर कदे वेखना जदों कोई बीमारी या घर में तंगी आउंदी है, कदे भी जे कह लीए ये भी परमात्मा की किरपा, पता नहीं उन्हें क्यों दी है, वो तंगी अद्धी खत्म हो जाएगी उस दिन, उदों ही खत्म हो जाएगी। परेशानी उस दिन ही खत्म हो जाएगी। पर याद रखना, जे उस तंगी नूं बार बार चेते करांगे सेहत खराब हो जाएगी, जी आपस में लड़ते रहणगे, परेशानी बढ़ जाएगी। जे ते सारे ही रल के उस परेशानी नूं परमात्मा का प्रसाद ते किरपा समझ लवांगे, खत्म हो जाएगी उस दिन। तो उहदे अगे बार बार बेनती करांगे, बेनती मन लैंदा, दयालु है। पर जे उहदा दोष किसी नूं दवांगे, इन्हें आ किया है, उन्हें माड़ा किया है, उहदे करके सारा कुछ बिगड़े है, फिर जिंदगी होर बिगड़ जाएगी। पहले ही बिगड़ी हुई है, होर बिगड़ जाएगी। किते ते पहले ही परेशानी है, होर वधदी जाएगी परेशानी। महाराज अज दी इस पौड़ी विच यही गल कहंदे ने, कहंदे जे जिंदगी विच आनंद लैना है, फिर परमात्मा तो उल्ट ना चल, उहदी दिशा वल चल, जिधर नूं वो चल रहा है। जिथे तेनू वो रख रहा है, उन्होंने ही स्वर्ग ते बैकुंठ समझ ला, जिथे उन्हें रखे है। बस कर्म करदा रहे, बेनतियां उहदे अगे जारी रख। गल इन्नी है, बेनतियां जारी रख और बेनतियां सुनदा है, यही उहदा बिरद है, यही उहदा सुभाव है। मैं आरंभ दे विच एक सलोक पढ़िया सी, उहदे विच सतगुरु जी कहंदे ने परमात्मा कैसा है, कहंदे ने पाशम क्रोध अगरीण वह, जेड़े पिछे हुंदे ने उन्हां नूं अगे कर दिंदा है। निरासंग आस पूर्ण, जेड़े जिंदगी विच निराश हो जाते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨੰ ਭਯੰ ਧਨਵੰਤਨః, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗੀਅੰ ਰੋਗ ਖੰਡਨః, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨః, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਅਤੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਸਾਉਣ ਦੀ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਕੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਛਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਪਰਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰਛਾਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ।